पूंजी की सीमांत कुशलता, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यानी MEC। किन्स ने यह प्रतिपादित किया कि निवेश ब्याज की दर और पूंजी की सीमांत कुशलता पर निर्भर करता है। यानी निवेशक पूंजी निवेश करते समय उसकी लागत तथा पूंजी निवेश से प्राप्त होने वाले प्रत्याशित प्रतिफल की तुलना करके निवेश संबंधी निर्णय करता है। अब हम देखते हैं MEC। MEC वह कटौती दर होती है जिस पर प्रत्याशित आय प्रवाह का वर्तमान मूल्य लागत के बराबर होता है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यानी MEC को आंतरिक प्रतिफल की दर भी कहा जाता है। पूंजी की सीमांत दक्षता दो तत्वों पर निर्भर करती है। पहला है पूंजी परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत और दूसरा पूंजी परिसंपत्ति पर भावी प्रतिफल की प्राप्ति। सबसे पहले हम लेते हैं पूंजी की पूर्ति कीमत को। पूर्ति कीमत से अभिप्राय पूंजी परिसंपत्ति की लागत से है, जो वर्तमान पूंजी परिसंपत्ति की लागत न होकर नितांत नई परिसंपत्ति की लागत को व्यक्त करती है। इसे पुनर्स्थापन लागत भी कहा जाता है। फिर प्रत्याशित आय। प्रत्याशित आय से अभिप्राय है कि नई पूंजी परिसंपत्ति अपने संपूर्ण जीवन काल में जो प्रतिफल दे सकती है उसे ही प्रत्याशित आय कहते हैं। अब इसे फॉर्मूले के रूप में जब हम लिखते हैं तो ये होता है C0 इक्वल टू Y1 अपॉन 1 प्लस R प्लस Y2 अपॉन 1 प्लस R स्क्वायर फिर प्लस YN अपॉन 1 प्लस R का स्क्वायर N। यहाँ पर C0 पूंजी परिसंपत्ति की पूर्ति लागत को या पूर्ति कीमत को व्यक्त करती है, जबकि Y1, Y2, YN पूंजी परिसंपत्ति को प्राप्त होने वाली वार्षिक प्राप्तियाँ है। अब हम यहाँ पर एक संख्यात्मक एग्जाम्पल लेते हैं, जिसे पूंजी की पूर्ति कीमत अर्थात लागत है 3000 रुपये। यानी किसी पूंजी परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत 3000 रुपये है और हम उसका जीवन काल मानते हैं 2 वर्ष का। 2 वर्ष बाद में वह परिसंपत्ति बेकार हो जाती है। अब उस परिसंपत्ति से प्रथम वर्ष में 1100 रुपये तथा दूसरे वर्ष में 2420 रुपये प्रतिफल प्राप्त होने की संभावना है। अभी हम यहाँ पर ये मानते हैं कि भी बट्टे की जो दर होती है वो कितनी है 10%। पूंजी परिसंपत्ति की लागत, उससे प्राप्त होने वाला प्रत्याशित आय और बट्टे की दर दी हुई होने पर अब हम ये देखेंगे कि जो ये बट्टे की दर 10% है उससे दोनों वर्षों की प्रत्याशित आय का वर्तमान मूल्य उसकी जो पूर्ति कीमत 3000 है उसके बराबर होगी। जैसे जो ये मान दे रखे हैं उनको हम अब फॉर्मूले में रख देते हैं।
तो y1 का मान है 1100, हमने यहाँ पर 1100 रख दें। फिर 1 की जगह 1 को रख दिया। फिर बट्टे की दर है 10%, तो 10/100। यहाँ पर y2 का मान है 2420, यहाँ पर हमने 2420 रख दिया। फिर 1, फिर इसके बाद में प्लस बट्टे की दर r का मान है 10%, यानी 10/100 का स्क्वायर। फिर जब हम इसको हल करते हैं तो आगे मान आता है ये 1000 प्लस 2000। जब हम इनका योग करते हैं तो हमें 3000 रुपये प्राप्त होते हैं। प्रत्याशित आय का कटौती करने के बाद में वर्तमान मूल्य हमें प्राप्त होता है 3000 रुपये, जो बराबर है पूंजी की पूर्ति कीमत के। पूंजी की पूर्ति कीमत के यानी 10% कटौती दर या बट्टे की दर पर प्रत्याशित आय का वर्तमान मूल्य बराबर होता है उसकी लागत के, यानी पूंजी की पूर्ति कीमत की। अब हम संक्षेप में कह सकते हैं कि जिस बट्टे की दर पर या कटौती दर पर आय के वर्तमान मूल्यों का योग लागत के बराबर होता है वह एमईसी कहलाती है। अब हम एमईसी व ब्याज दर में संबंध को देखते हैं। कोई भी निवेशक जब निवेश करते समय एमईसी व ब्याज दर को की तुलना करके ही निवेश संबंधी निर्णय करता है। यदि एमईसी ज़्यादा है ब्याज दर से तो निवेशक इस स्थिति में निवेश करने का निर्णय करेगा, या एमईसी बराबर है ब्याज दर के तो इस स्थिति में भी निवेशक निवेश का निर्णय करेगा। लेकिन यदि एमईसी कम है ब्याज दर से तो इस स्थिति में निवेशक निवेश नहीं करेगा, क्योंकि इस स्थिति में उसे हानि होगी। इस प्रकार एमईसी ब्याज दर को ध्यान में रखकर ही कोई निवेशक निवेश संबंधी निर्णय करता है। अब हम देखते हैं निवेश की सीमांत उत्पादकता। MEI मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। निवेश की सीमांत उत्पादकता यानी MEI प्रतिफल की वह प्रत्याशित दर है जो किसी पूंजी परिसंपत्ति पर दिए हुए निवेश से ब्याज की दर को छोड़कर सभी लागतें पूरी करने के बाद प्राप्त होती है। यानी MEC की भांति यह वह दर है जो किसी पूंजी परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत को उसकी प्रत्याशित आय के बराबर करती है। यानी किसी परिसंपत्ति पर किया जाने वाला निवेश इस बात पर निर्भर करेगा कि बाजार से निधियों की प्राप्ति पर ब्याज दर कितनी है। यदि ब्याज की दर अधिक होगी तो निवेश का स्तर कम होगा, और ब्याज की दर यदि कम है तो निवेश का स्तर अधिक होगा।
MEI वक्र ब्याज दर और निवेश में संबंध को, ऋणात्मक संबंध को व्यक्त करता है। यानी ब्याज की दर बढ़ने पर निवेश का स्तर घट जाएगा और ब्याज की दर घटने पर निवेश का स्तर बढ़ जाएगा। यानी MEI वक्र ब्याज की दर और निवेश के स्तर में ऋणात्मक संबंध को दर्शाता है। यहाँ पर ब्याज की दर R0 होने पर निवेश का स्तर है I0 है। ब्याज की दर घटकर R0 से R1 होने पर निवेश का स्तर I0 से बढ़कर I1 हो जाता है। दूसरी ओर जब ब्याज की दर दी हुई होने पर MEI वक्र जितना अधिक ऊंचा होता है निवेश का स्तर भी उतना ही अधिक होता है। यानी MEI वक्र ऊपर की ओर खिसकता है तो निवेश का जो स्तर है वो बढ़ता है। और दी हुई ब्याज दर पर यदि निवेश का स्तर नीचे की ओर खिसकता है या MEI वक्र नीचे की ओर विवर्तित होता है तो उससे निवेश का स्तर भी कम हो जाएगा, यानी निवेश में कमी हो जाएगी। अब हम MEC और MEI में संबंध को देखते हैं, यानी इन दोनों के बीच में जो अंतर है उनको देखते हैं। सबसे पहले MEC पूंजी की दी हुई पूर्ति कीमत पर आधारित है, जबकि MEI इस कीमत में प्रेरित परिवर्तनों पर आधारित होती है। दूसरा MEC यानी पूंजी की सीमांत कार्य कुशलता, स्टॉक विषयक अवधारणा, यानी MEC स्टॉक है, जबकि MEI प्रवाह विषयक अवधारणा है। तीसरा MEC में पूंजी का स्टॉक चित्र में क्षैतिज अक्ष पर लिया जाता है, जबकि MEI में निवेश की मात्रा क्षैतिज अक्ष पर ली जाती है।